ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शिव भक्तों को एक बहुत ही रहस्य और एक गूढ़ बात बता रहा हूं, साथ ही एक विधि भी आपको बता रहा हूं जिससे आपकी पूजा फलित होगी। हम सब शिव भक्त भगवान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ अर्पित करते हैं। बेलपत्र, पुष्प, चावल, चंदन, नैवेद्य, फल, ये सब क्या भगवान को प्राप्त होते हैं? क्या ये भगवान तक पहुंचते हैं? आपको एक कथा बताता हूं। एक शिव भक्त बालक ने संयोगवश भगवान की लीला के अंतर्गत अपने पिता के पैर ही काट दिए थे, क्योंकि उसके पिता शिव की पूजा करने के लिए मना कर रहे थे। भगवान ने उसके और उसके पिता दोनों को ही मोक्ष प्रदान किया और उस बच्चे को गोद में उठाकर उसे पुत्र के रूप में स्वीकार किया तथा उसे गणों के पद पर नियुक्त कर दिया और उससे आज्ञा दी कि जो कोई भी शिवलिंग पर या मुझे कुछ भी पदार्थ अर्पित करेगा उस पर पूर्ण रूप से उस बालक का अधिकार रहेगा, उस गण का अधिकार रहेगा। वो गण है भगवान चंडेश्वर। चंड यदि आपने नाम सुना हो तो भगवान शिव पे अर्पित किए गए सब वस्तुओं, सब निर्माल्य पर चंड का अधिकार होता है। इसलिए वो सारी वस्तुएं चंड तक जाती हैं, लेकिन भगवान तो उनके ऊपर है। अब आपको करना यह है, जब भी आप भगवान की पूजा प्रारंभ करें, शिव की पूजा प्रारंभ करें, तो आपको प्रणाम करना है चंड को। चंड से निवेदन करना है कि हे भगवान शिव के अनन्य गण, भगवान शिव के प्रिय चंड, हे चंडेश्वर, कृपा करके मेरे द्वारा निवेदित की गई ये वस्तुएं, ये बेलपत्र, ये पुष्प, ये चावल, ये सब आप भगवान शिव तक पहुंचाए, आपकी अति कृपा हुई। इस प्रकार निवेदन करने पर क्या पता वो सारी चीजें आपकी भगवान तक पहुंच जाए। चंड कौन थे, उनका जीवन कैसे बदला, उसके बारे में कथा आगे आएगी। बहुत विस्तृत कथा है, बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली कथा है। पैरिया पुराणम के अंतर्गत ये कथा आती है। 1 मार्च महाशिवरात्रि से पैरिया पुराणम इसी चैनल मेरे शिव पर प्रारंभ हो रही है। ये दुनिया का पहला YouTube का हिंदी संस्करण होगा पैरिया पुराणम का, इसलिए सभी शिव भक्तों को आप इस चैनल से जोड़ लीजिए। 1 मार्च महाशिवरात्रि से आपकी दिव्य शिव यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो इस विधि के अनुसार आप भगवान शिव को वस्तु अर्पित करें, चंड से निवेदन करें कि आप हे चंडेश्वर, आप इन वस्तुओं को भगवान शिव तक पहुंचाइए। अब जब आप शिवलिंग से वो वस्तुएं हटाते हैं, वो लेते हैं, जब भी आपको शिव के उन अनन्य गण चंड को प्रणाम करना होता है। चंड को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर तब आप वो चीजें वहां से हटाइए। वैसे बहुत सारी चीजें गुप्त होती हैं और गुप्त रखनी भी चाहिए, किंतु मैं चाहता हूं कि हर शिव भक्त शिव के बारे में हर तथ्य जाने, उनकी हर पूजा विधि को समझे, उनके बारे में विस्तृत रूप से जाने। अभी इस वीडियो को बनाते हुए मुझे 50 रीटेक लेने पड़े हैं, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त चीज है। मैं जो हर किसी को के लिए साझा कर रहा हूं, इसलिए परेशानी तो मुझे भी उठानी पड़ेगी। किंतु यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में नमः शिवाय लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी जानकारी सही लोगों तक पहुंच रही है। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।